नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कई साल पुराने काली मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया और साथ ही साथ दरगाह को भी तोड़ा गया है और अब तनाव को देखते हुए रास्ता जो है वो यहां पर बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आइए विस्तार पूर्वक आपको पूरी खबर बताते हैं जो बुलडोजर एक्शन हुआ है दिल्ली में। दरअसल मंगलवार की तड़के सुबह करीब 4 बजे डीडीए और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और पहले ही भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल को इलाके में पूरे तरीके से तैनात कर दिया जाता है और इसके बाद जो टीमें वहां पहुंचती हैं, अधिकारी वहां पहुंचते हैं, वो बुलडोजर की मदद से दरगाह और दरगाह के साथ साथ मंदिर को तोड़ते हैं। अब मंदिर के पुजारी को तड़के 5 बजे ही निगरानी में रख लिया गया था। दरअसल अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर और दरगाह को तोड़ने की क्या कहानी है। दरअसल ये महरौली की घटना है। आपको बता दें कि महरौली इलाके के संजय वन स्थित ज्वाला काली मंदिर और आशिक अल्लाह की दरगाह पर मंगलवार तड़के सुबह जो है वो बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण और वन विभाग की संयुक्त टीम ने, ज्वाइंट टीम ने सरकारी जमीन पर बने दोनों धार्मिक स्थल को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। तो यहां पर जो खबर सामने आ रही है कि दोनों जो है वो सरकारी जमीन पर बने हुए थे, इसीलिए डीडीए और साथ ही साथ वन विभाग की टीम वहां पहुंचती है और उसके बाद जो है यहां पर उस इलीगल स्ट्रक्चर को, चाहे फिर वो मंदिर हो, चाहे फिर वो दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, उसको जो है ध्वस्त किया जाता है। अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में जो है पुलिस बल जो है वो तैनात किया जाता है। पुलिस पूरे इलाके में तैनात रहती है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार्मिक स्थलों की तरफ जाने वाले रास्तों को भी जो है बंद कर दिया उस समय, ताकि किसी तरीके का जो है कुछ गड़बड़ ना हो। महरौली इलाके के संजय वन में ज्वाला काली मंदिर और आशिक अल्लाह दरगाह है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, और दावा है कि ये दोनों धार्मिक स्थल दिल्ली विकास प्राधिकरण और वन विभाग की जमीन पर बने थे। इसीलिए जो है संयुक्त ऑपरेशन किया गया। ज्वाइंट टीम जो है वो वहां पर गई ध्वस्तीकरण करने के लिए और अब जो है उस ध्वस्तीकरण को अंजाम दे दिया गया है, जिसके बाद इलाके में थोड़ा सा तनाव जो है वो भी देखने को मिला। दरअसल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए कई दिन से तैयारी कर रही थी। ये आनन फानन में नहीं हुआ है, बहुत दिन से तैयारी चल रही थी और यहाँ पर मंगलवार की तड़के सुबह करीब 4 बजे ही जो है अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं दोनों विभाग के, और पहले ही भारी संख्या में, जैसे हमने आपको बताया कि वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है। आसपास के इलाकों में, मंदिर और दरगाह के आसपास के इलाकों में तैनात किया जाता है। उसके बाद जो है बुलडोजर की मदद से जो है यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जाता है। सुबह करीब 6 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू किया जाता है और दोपहर तक सारा अतिक्रमण जो है उसको हटा दिया जाता है। यानी कि ये पूरे प्रोसेस में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। सुबह 6 बजे से कार्रवाई शुरू होती है और दोपहर तक जो है ये कार्रवाई, ये एक्शन, बुलडोजर एक्शन जो है वो दिल्ली के संजय वन इलाके, जो कि महरौली में आता है, वहां पर देखने को मिलता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम खबरें भी चलाई जा रही हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल दशकों पुराने मंदिर से प्रशासन ने पहले ही भगवान की मूर्तियों को हटा दिया था। मूर्तियों को हटाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया था, जबकि किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, ताकि किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसलिए जो है मूर्तियों को पहले ही हटा लिया गया था। अब सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने धार्मिक स्थलों की तरफ जाने वाले रास्तों को जो है उसी समय सुबह ही तड़के ही जो है बंद कर दिया था और वहां पर जो है, ताकि किसी भी तरीके की कोई हताहत ना हो, कोई जो है वहां पर तनाव की स्थिति पैदा ना हो। किसी को भी धार्मिक स्थल में जाने की अनुमति उस समय नहीं दी गई और ये रास्ता जो है वो देर शाम तक बंद रखा गया। यहाँ पर आवागमन जो है उसको भी पूरी तरह से बंद रखा गया था उस समय, ताकि किसी भी तरीके की कोई ट्रैफिक व्यवस्था से जो है वहाँ पर कोई भी तनाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो, किसी भी तरीके से जो है वहाँ पर जमघट की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कड़े सुरक्षा घेरे में की गई। चारों तरफ जो है पुलिस ही पुलिस, अर्धसैनिक बल ही जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। उसके अलावा अगर बात की जाए, कार्रवाई का जो है वीडियोग्राफी जो है वो भी किया गया, सबूत के तौर पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी करवाई गई। अब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया था। आसपास के जितने थानों थे उनकी पुलिस को मौके पर भेजा गया था। हालांकि
कार्रवाई के दौरान किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था जो है वो सामने नहीं आई है और बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण ये सरकारी जमीन पर हो रखा था। वहीं पुलिस ने मंदिर के पुजारी को तड़के 5 बजे ही निगरानी में रख लिया था। पुजारी आचार्य शुभम शास्त्री वो इसको लेकर के बताते हैं कि ये मंदिर जो है वो 2.5 दशक यानी कि लगभग 25 साल पुराना है और वह तड़के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनको रोक लिया और निगरानी में रख लिया। उनका कहना है कि मंदिर तोड़ने से पहले संबंधित जो विभाग है उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, ये पुजारी का कहना है। इसके अलावा उन्हें मंदिर तोड़ने का कोई भी कारण जो है उनको नहीं बताया गया था, ये जो पुजारी ने बाद में स्टेटमेंट दी है। वहीं अब बात करते हैं डीडीए की, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। डीडीए की तरफ से ये बताया गया कि अवैध धार्मिक निर्माण को जो है शांतिपूर्वक हटा दिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से हटाया गया है। और विभाग ने यह भी जानकारी दी कि संजय वन एक आरक्षित वन है, ये दक्षिणी रिज का हिस्सा है और रिज प्रबंधन बोर्ड के आदेश अनुसार रिज क्षेत्र को सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए। इसको लेकर के लगातार पिछले कुछ दिनों से अपडेट भी सामने आ रहे थे। संजय वन में अतिक्रमण का आकलन करने के लिए डीएम दक्षिणी दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी और समिति ने संजय वन से अलग अलग अवैध निर्माण को हटाने का सुझाव दिया था। इसके तहत ही जो है अतिक्रमण को अब हटाया गया है, उसका प्रोसेस जो है जारी है। वहीं इसके संबंध में धार्मिक समिति को 27 जनवरी को सूचित कर दिया गया था, ये डीडीए की तरफ से कहना है। लेकिन इस समय अगर आप सोशल मीडिया उठा करके देखेंगे तो वहां पर एक माहौल बनाया जा रहा है, कुछ यूजर्स की तरफ से भड़काया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, जबकि कुछ चैनल जो है ये चीज़ चला रहे हैं कि देखिए कैसे रातों रात जो है यहाँ पर मस्जिद को हटा दिया गया, दरगाह को हटा दिया गया, दरगाह तोड़ दी गई, कैसे देश में जो है प्रशासन काम करेगा, कैसे जो है यहाँ पर हम लोग रहेंगे, रातों रात ये एक्शन किया जा रहा है, तानाशाही है। लेकिन ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि दरगाह के साथ साथ मंदिर को भी तोड़ा गया है जो सरकारी जमीन पर बना था। दरगाह टूटी है वो सच है, साथ ही साथ मंदिर को भी तोड़ा गया है, लेकिन उस बारे में नहीं बता रहे हैं। अब जैसे हमने बताया, दोनों के बारे में आपको बताया, जानकारी दी, लेकिन ये कुछ जो गिने चुने मीडिया वाले हैं जो कहीं ना कहीं माहौल सेट करने का प्रयास करते हैं, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, आपस में भड़काने का काम करते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए दरगाह हटा दी गई, मस्जिद हटा दी गई। ये भी तो आप बताइए कि मंदिर भी हटाया गया, मंदिर पर भी ध्वस्तीकरण हुआ है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसजीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।